मैं जावेद अली और हमारे तमाम पत्रकार साथी आपके क्षेत्र से, कमसार व बार से ये जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में कोरोना ने तबाही मचाई है। ना तो आप कुछ कर रहे हैं और ना ही वहाँ के नेता, ऐसा क्यों सर? देखिए जावेद साहब और तमाम साथी, खास करके साद साहब और फैयाज साहब जो कुर्रा से सवाल किया है, और जफ़र साहब जो जमानिया से है, और शौकत खान बारा से, उन्होंने की आज इनकलाब में बहुत बड़ा न्यूज़ आइटम भी दिया है कि वहाँ के उस क्षेत्र के लोग जो है कोई काम नहीं करे, जिसमें कि मैं भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं बता दूँ कि आप जानते हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं गाजीपुर से कर रहे हैं, मैं भोपाल में हूँ। जितना मुझसे बन सकता है, जो मुझसे हेल्प हो रहा है, कोऑर्डिनेट का काम कर रहा हूँ मैं लोगों को मदद करता हूँ। हाँ, इतना जो मुझे करना चाहिए नहीं कर पाता हूँ, ये बिल्कुल की बात सही है। लेकिन मैं दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो भी वर्तमान समय में जो एमएलए, विधायक है या नेता है या भूतपूर्व है या मंत्री हैं, वहाँ के लोग वहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ की सरकार बुरी तरह से फेल हो गई है, और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके, लाइफ सेविंग ड्रग से लेके, रेमडेसिविर मेडिसिन से लेके, और टोसिलिजुमैब जो मेडिसिन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीवियर की बात कर रहा हूँ मैं, ये तमाम या तो है नहीं या ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। तो वहाँ की जनता में जागरूकता आने के बाद होना चाहिए एक चीज़, जो भी वहाँ पे नेता रहा है उसको ये एहसास होना चाहिए कि भाई आज जो है दिलदार नगर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टाउन है वहाँ का भदौरा, या तो वहाँ पे सरकारी अस्पताल है तो नहीं नाम के बराबर है। वहाँ का उस इलाके से, क्षेत्र से अगर आदमी को आना पड़ेगा तो या सीधा बक्सर जाना पड़ता है या गाजीपुर जाना पड़ता है, और नहीं तो 80-82-50 किलोमीटर तो बनारस आना पड़ता है, और नहीं तो पटना जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या काम करेगा? दूसरा जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं, कि देखिए आज जो है वहाँ की जनता जो है भगवान भरोसे, राम भरोसे, खुदा के भरोसे चल रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी हेल्थ गाइडलाइंस दिया है, चाहे सैनिटाइजर लगाने की बात कहिए, मास्क लगाने की बात कहिए, डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कहिए, ये करना उनको खुद को करना है। कोरोना खुद घर में नहीं आएगा जब तक बाहर आदमी जाके नहीं लेके आएगा, या नियमों को जब पालन नहीं करेगा, कहीं न कहीं ब्रेक करेगा, तब उसका आके पकड़ता है। अब मैं आपके देखिए मेरी बात समझने की कोशिश की, जो बात मैं करूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। आप वहाँ के नेताओं से डिमांड कीजिए ना कि कोई भी नेता जो है उसको बाहर नहीं जाने देंगे, उसका उसके परिवार का जो है अगर कोरोना से ग्रसित होता है या अन्य गंभीर बीमारी से होता है, उसी के क्षेत्र में जो भी हॉस्पिटल है, चाहे गाजीपुर लेवल पे हो रहा हो, चाहे तहसील पे, उसी राज्य में होगा, उसके बच्चे भी उसी क्षेत्र में पढ़ेंगे, तब जाके जो शिक्षा का इंप्रूवमेंट होगा, तब जाके हेल्थ का सुधार हो पाएगा। सब जो बड़े बड़े नेता हैं उनके तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, वहाँ की जनता मर रही है। SC, ST, OBC, दलित और जो गरीब तबका, जो पुअर तबका है, वो मर रहा है। बड़े बड़े नेता जो है, बड़े बड़े नेता, इनका इलाज एम्स होता, उनको कोई चिंता नहीं है। उनके पास, उनके घर बैठे बैठे उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाएगा, रेमडेसिविर पहुंच जाएगा। कभी इमेजिन कि मैं भोपाल में बैठा हूँ, भोपाल में यहाँ पे गांधी मेडिकल कॉलेज से जो ये स्टेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से जो है मेडिसिन जो है चोरी हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? भोपाल जैसे जगह में जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उस देहात में क्या हो पाए? वहाँ की तो खबरें नहीं आ रही हैं। जफर साहब जमानिया से हमको खबर देते हैं, आप कुर्रा से हमको खबर दे रहे हैं, और उसी तरह से शौकत साहब खबर दे रहे हैं, जावेद साहब आप तो खैर पूरी गाजीपुर खबर देते हैं, इस रात सब पूरी खबर देते हैं। ऐसे हालात में हमको वहाँ के नेताओं को चैलेंज करना चाहिए कि वहाँ का वर्तमान का नेता क्या कर रहा है। दूसरा, इसी के ताल्लुक से बता दूं कि आज जो 29 तारीख को चुनाव होने जा रहा है पंचायत का और लोकल बॉडी का, प्रधानी का, वो नेता जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन जो है नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, इन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। और ये लोग जनता को बचाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ऑन एवरेज जो है हर गांव से 3-4 आदमी, कहीं से 6 आदमी के बनने की जानकारी मिल रही है। ये होना चाहिए। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले फैयाज साहब और जावेद साहब एक बात में कहना चाहता हूँ मैं, कि जब तक जो है वहाँ पे सेंट्रल प्लेस लाइक दिलदार नगर और भदौरा, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई का सेंटर नहीं बनेगा, लाइफ सेविंग मेडिसिन का सेंटर नहीं बनेगा। और उसके साथ साथ अभी सरकार ये कह रही है कि 2 तारीख से या 1 मई से जो है ये कोरोना का वैक्सीन लगेगा। ढिढोरा करते रहिए आप, मेडिसिन तो है, तो इंजेक्शन है, तो कहाँ से लगाएंगे आप? ये
प्रोपेगेंडा तो हो गया, वो हवाई लूट रहा है और सरकार अपने आप को बचाने के लिए ढेर सारे जो है हथकंडे इस्तेमाल कर चुकी है, जो फेल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मैं अपनी बात को ये ख़त्म करने से पहले बता दूं कि ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी मतलब बदकिस्मती है कि यहाँ का जो मोरन जो है वो अपने आप जो है बहुत बड़े धड़ल्ले से रहता है, साथ साथ जो इडियट्स है उनकी वाहवाही होती है, जो करप्ट लोग हैं वो अपनी उनकी ऐसी तरह कोई कुछ नहीं होता है। सुपरस्टिशन जो है सैक्रोसेंट हो जाता है। हम लोग जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं, सिर्फ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं, हम लोग जो है तमाम भावनात्मक मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन कोई भी शिक्षा, हेल्थ, सिविक एबिलिटीज, लोगों के वेलफेयर की बात नहीं करते हैं। इन्हीं बातों के साथ एक बार खुद हम आपके माध्यम से कहना चाहें कि जनता अपनी खुद जो है बचाव करे और वहाँ की जनता जो है वो आपको लोकल नेता से डिमांड करें कि ये चीज़ होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।